एक बार करतल बर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार की बात है, एक दिन नारद जी अपनी बीणा को लेके बीणा बजाते हुए भगवान नाम को गाते हुए क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जब नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे हैं तो श्री हरि नारायण स्वाभाविक रूप से जैसे शेष शैया पर विश्राम करते हैं वैसे ही विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। लेकिन आज भगवान ने जब नारद जी को देखा तो भगवान भी लीला करते हैं, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि नारद जी को अभिमान आ गया है। नारद जी के या कभी किसी के आने पर भगवान अपनी सैया से उठते नहीं हैं, लेकिन आज जब नारद जी आए तो भगवान हरसी मिले उठी रमा निकेता। आसन से उठ गए, मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़ के कहते अरे नारद जी आइए आइए आइए, बड़े दिनों में पधारे नारद जी, कहाँ थे आप। और आसन दिया, नारद जी को बिठाया, नारद जी के साथ स्वयं भगवान बैठे। और जैसे ही भगवान ने पूछा कि नारद जी बड़े दिनों में कृपा की, तो नारद जी भी मन में सोच रहे हैं कि बताओ, इसके पहले तो मैं कई कई बार आया पर भगवान ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। इस बार भगवान मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया है, मैंने बड़े पद को पा लिया है। मन में अहंकार। और भगवान ने जिस तरीके से बोला है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले बिहसी चराचर राया। बिहसी मतलब विशेष रूप से भगवान हंसे हैं। यहाँ भगवान की हंसी में कोई मंद मंद वाली मुस्कान नहीं है, कोमलता नहीं है। यहाँ भगवान की हंसी में व्यंग है, बिहसी, विशेष रूप से हंसे कि आ गए नारद जी। बिहसी बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया। बड़े दिनों में पधारे, अरे आओ आओ आओ, अरे आओ आओ आओ। जब इस तरह से भगवान ने नारद जी का खूब स्वागत किया, बातचीत की, तो नारद जी को तो लग गया कि मैं तो इन्हीं लोगों के समकक्ष में हो गया लगभग। और नारद जी ने सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। काम चरित नारद सब भाखे, सब बता दिया। यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे। जबकि भगवान शंकर ने मना किया था कि यदि वो पूछे भी तब भी मत बताना, बिना बताए तो, बिना पूछे तो कुछ कहना ही नहीं, और पूछे तो वहां से उठ के चले जाना, पर उनको कुछ मत बोलना। यहाँ भगवान ने कुछ पूछा ताछा है नहीं, नारद जी अपने ही शुरू हो गए, अपने गाने गाने लगे कि अरे प्रभु क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान सुन रहे हैं और भगवान समझ गए कि नारद जी को अहंकार आ गया है। और जब भगवान ने देखा कि नारद जी को अहंकार आ गया है तो भगवान कहते हैं कि भक्त के मन में जब अहंकार का बीज अंकुरित होता है, भक्त के मन में जब अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो पौधे में परिवर्तित ना हो पाए उससे पहले उसको उखाड़ के मैं फेंक देता हूं, क्योंकि अहंकार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और जब नारद जी ने ये सब बताया तो नारद जी बता के वहां से चल दिए। अब जब नारद जी वहां से चल दिए तो यहां से अब नारायण की माया ने काम करना शुरू किया। जब नारद जी आगे बढ़े तो नारद जी को एक सुंदर नगर दिखाई दिया है। नारद जी को एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर भवन बने हुए हैं, बावली है, तालाब है, कुएं हैं, बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर नर नारी हैं। और उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। घूमते 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 नारद जी उस नगर के राजा शील निधि से जाकर के मिले।
शीलनिधि ने भी नारद जी का खूब मान सम्मान स्वागत सत्कार ऋषि जान करके किया। और फिर शीलनिधि ने कुछ समय के बाद नारद जी से कहा कि भगवान, मेरी एक बेटी है, उसका नाम विश्वमोहिनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसका हाथ देख के उसके गुण दोष या उसके भविष्य के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि मैंने मेरी बिटिया का स्वयंवर रखा है। उसको कैसा वर मिलेगा, उसका जीवन कैसा होगा, ये सब आप मुझे बताइए। नारद जी के मन में अब तक कोई बात नहीं है, उनको बस यही लग रहा कि कोई कन्या है जिसका मुझे हाथ देखना है, जिसके विषय में मुझे बताना है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही विश्वमोहिनी का आगमन वहां पर हुआ, विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी देखते रह गए। वो कहते हैं ना, पहली नजर वाला प्यार नारद जी को हो गया आज की भाषा में। और वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार है, सिर्फ नारद जी को प्यार हो गया। देवर्षि नारद है, ऋषि नारद है, दिन रात नारायण 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 करने वाले नारद जी एक नजर में विश्वमोहिनी को अपना दिल दे बैठे, प्यार करने लगे विश्वमोहिनी से। और जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा, नारद जी सोचने लगे कि ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिलनी चाहिए। तो नारद जी ने उसका हाथ देखा, जो बताना था वो बताया नहीं, और अपने मन से जोड़ जाड़ के पता नहीं क्या क्या बताने लगे, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, क्योंकि उसको देख के सब भूल गए, हाथ पांथ देखना सब भूल गए। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले नारद जी सब भूल गए, उनको तो बस विश्वमोहिनी दिख रही है। और अब नारद जी की स्थिति क्या है कि नारद जी का मन न जाप में लग रहा है, नारद जी का मन न तपस्या में लग रहा है, न भजन में लग रहा है, न तीर्थ यात्रा में लग रहा है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जब तप कछु ना होए एहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। नारद जी का मन किसमें लगा है कि कैसे मुझे विश्वमोहिनी मिल जाए, क्या करूं ऐसा, कौन सी पूजा करूं, कौन से तंत्र मंत्र करूं, कौन से उपाय करूं, किस भगवान के पास जाऊं कि विश्वमोहिनी मुझे मिल जाए। नारद जी का ऐसा मन हो गया। अब नारद जी ने सोचा कि वैसे ही तो इसका स्वयंवर है, और यदि स्वयंवर में मैं भी शामिल हो जाऊं सुंदर बन के, तो शायद ये मुझसे विवाह कर ले, मुझे वर के रूप में चुन ले। अब नारद जी कहने लगे, मुझे सुंदर बनाएगा कौन? अब इस संसार में मेरा अपना तो कोई है ही नहीं। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी, उनके पास जाएंगे तो वो और डांट लगा के भगा दें शायद कि अब तुमको ये दिख रहा है। भगवान शंकर के पास जाएंगे तो भगवान शंकर तो वैसे ही हमसे चिड़े बैठे हैं, जब से मैंने काम को जीत, अपने मन से नारद जी की बातें कि भगवान शंकर तो वैसे ही हमसे चिड़े बैठे हैं जब से हमने काम को जीता है। सिर्फ दुनिया में एक ही मेरा हितकारी है, जो मेरा अच्छा चाहने वाले हैं, वो केवल और केवल श्री हरि नारायण है। मैं नारायण के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे सुंदर बना दो, और सुंदर क्या, मैं उनसे कहूंगा कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो। और नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु से नारद जी पहुंचते ही प्रणाम इत्यादि करके अपनी पूरी प्रेम कथा नारद जी ने भगवान विष्णु को बताई कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मुझे विवाह करना है, इसलिए आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। हरि सन मांगऊं सुंदरताई, क्या कहा? हरि के समान मुझे सुंदर बना दो। अब यहाँ हरि का मतलब, हरि के दो अर्थ हैं। हरि का एक मतलब है बंदर और हरि का एक मतलब है शेर। और नारद जी क्या कह रहे हैं? हरि सन मांगऊं सुंदरताई, हरि के समान मुझे सुंदर बना दीजिए। भगवान ने भी कहा ठीक है बेटा, सुंदर बनाऊं या बंदर बनाऊं वो मेरे ऊपर है, क्योंकि करूंगा मैं वही जिसमें आपका हित हो ना। क्योंकि नारद जी ने पहले भगवान से यही कहा है, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, जेहि विधिनाथ
हो ही हेत मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान मैं आपका दास हूं, भगवान मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो आपको वही करना है। जही विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। पहले नारद जी ने यही कहा है। भगवान ने भी सुन लिया कि तुम्ही ने तो कहा था जिसमें हित हो, और तुम्हारा हित बेटा शादी विवाह में तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा हित ऐसे ही सन्यासी बन के, बैरागी बन करके नारायण नारायण करने में है। इसलिए सुंदर तो नहीं बंदर बनाऊंगा। और श्री हरि नारायण ने नारद जी को सुंदर की जगह बना दिया बंदर। ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि आपके मन का कुछ हो जाए, आप जो चाहते हैं आपके मन का यदि कुछ हो जाए, तो हरि की कृपा समझिए कि भगवान की कृपा है, जो आप चाहते थे वो हो गया। और यदि आपके मन का नहीं हो रहा है तो हरि की इच्छा समझिए कि हरि की यही इच्छा है। मन का हो तो हरि की कृपा, और मन का ना हो तो हरि की इच्छा। और नारद जी ने कहा है, जही विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान जिसमें मेरा हित हो जल्दी से वो कर दो। भगवान ने भी वही कर दिया। भगवान ने कहा, नारद जी शादी विवाह घर गृहस्थी में आपका कुछ भला नहीं होना। आप घर गृहस्थी के लिए नहीं बने हैं, आप संसार के कल्याण भ्रमण और भगवान नाम को गाने के लिए बने हैं। इसलिए नारद जी ने कहा, हरि के समान सुंदर बना दो। भगवान ने भी बंदर के समान बना दिया। हरि मतलब बंदर, बंदर के जैसा बना दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि नारद जी सबको नारद जी जैसे ही दिख रहे हैं, किसी को नारद जी बंदर जैसे नहीं दिख रहे। सिर्फ 3 लोग हैं। जब नारद जी उस सभा में पहुंचे तो केवल 3 लोग हैं जिन्हें नारद जी बंदर का रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो वो विश्व मोहिनी, और उसी सभा में 2 भगवान शंकर के गण हैं जो ये सब देख देख के खूब आनंद ले रहे कि देखो नारद जी को बंदर बने भरे फिर रहे। एक विश्व मोहिनी को नारद जी का बंदर रूप दिख रहा है, और दूसरे वो भगवान शंकर के गण हैं जिन्हें नारद जी का वो बंदर रूप दिख रहा है। बाकी किसी को नहीं दिख रहा। बाकी तो सब प्रणाम कर रहे हैं कि नारद जी पधारे हैं, नारद जी पधारे हैं। अब स्वयंवर में नारद जी बैठे। जहां नारद जी बैठे, जब विश्व मोहिनी उस स्थान पर आई घूमते घूमते, और विश्व मोहिनी ने जैसे ही नारद जी को देखा, इतना क्रोध आया कि ये भी आया मुझसे विवाह करने, इस बंदर से मैं विवाह करूंगी। कुछ कहे बिना आगे बढ़ गई। नारद जी को लगा शायद मुझे देख नहीं पाई, शायद ये मुझे देख नहीं पाई। अब नारद जी जहां जहां विश्व मोहिनी जाए घूम फिर के नारद जी वहीं बैठ जाए। 10 स्थान नारद जी ने बदले, लेकिन विश्व मोहिनी की नारद जी को देख भी ले। ये सब वहां पर चलता रहा, और वो 2 रुद्रगण उस सभा में ये सब देख के खूब आनंद उठाते रहे, मजे लेते रहे। थोड़ी देर के बाद इस लीला को समाप्त करने के लिए स्वयं श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही श्री हरि नारायण वहां पर प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने नारायण के आते ही नारायण के गले में वरमाला पहना दी और नारायण को अपना वर चुन लिया। और जैसे ही नारायण को अपना वर चुना, नारायण ने भी विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके नारायण वहां से उसको ले गए। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, दुल्हिनी ले गए लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। भगवान नारायण आए, विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में वरमाला डाली, और नारायण विश्व मोहिनी को वहां से ले गए। अब जब नारायण विश्व मोहिनी को वहां से ले गए तो नारद जी को बहुत दुख हुआ, क्रोध भी आया कि भगवान ने मेरे साथ, जिनके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया।
और विश्वमोहिनी भी, मैंने भी तो हरि के रूप को ही मांगा था, मुझे ना चुन के उनको चुनती है। तब उस समय जो रुद्रगण थे, उन रुद्रगणों ने आकर के कहा कि नारद जी थोड़ा सा अपना चेहरा तो देख लीजिए, आप देख कैसे रहे हैं। और जब नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो नारद जी को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। और नारद जी ने उन दोनों रुद्रगणों को श्राप दिया है कि जाओ, हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हंसे हु हम ही सोले हु फल, बहुरी हंसे हु मुनि को। तुमने मेरी बहुत हंसी उड़ाई है, जाओ सब जानते हुए तुम अनजान बने रहे, श्राप देता हूं तुम दोनों राक्षस बन जाओ। उन दोनों रुद्रगणों को राक्षस होने का नारद जी ने श्राप दिया। अब नारद जी आगे बढ़े। जब नारद जी आगे बढ़े तो सोचते हुए नारद जी जा रहे हैं, देहऊं श्राप कि मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज या तो मर जाऊंगा या नारायण यदि मुझे मिले तो उनको श्राप दे दूंगा, उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ऐसा सोचते विचार करते हुए नारद जी चले जा रहे हैं कि बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जब नारद जी आगे बढ़े तो नारद जी को नारायण मिल गए। और नारायण मिले भी कैसे, नारद जी के पास एक भी नारी नहीं और नारायण दो दो को लेके घूम रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ विश्वमोहिनी। वो देख के नारद जी को और गुस्सा आया कि पहले से विवाहित थे, उसके बाद भी इनसे मेरा सुख देखा नहीं गया, ये किसी का सुख नहीं चाहते। और नारद जी ने भगवान को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं कि नारायण तुम कपटी हो, नारायण तुम छलिया हो, पर संपदा सकही नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। तुम दूसरों के सुख को, तुम दूसरों की संपदा को, तुम दूसरों की बड़ाई को नहीं देख सकते, तुम बड़े कपटी हो, ईर्ष्यालु हो नारायण, छलिया हो। इसलिए मथत सिंधु रुद्र ही बोरायऊ, सुरन प्रेरी विषपान करायो। समुद्र मंथन जब हुआ तब भी तुमने लक्ष्मी को ले लिया। समुद्र मंथन के समय में तुमने शंकर को पागल कर दिया। मतत सिंधु रुद्र ही बोरायो, भगवान शंकर के दिमाग को फेर दिया। और दिमाग ऐसा फिरा कि उन्होंने विष पी लिया। उनको विष पिला के तुमने वहां से भी लक्ष्मी को लिया था। तुम किसी का सुख नहीं देख सकते, तुम किसी की शांति, किसी की संपदा, किसी की बड़ाई नहीं सुन सकते। तुम कपटी हो, तुम पापी हो, तुम छलिया हो नारायण। नारद जी कह रहे गुस्सा में, भला बुरा कह रहे, भगवान भी सुन रहे हैं कि कह लेने दो। और क्या बोले, और नारद जी बोले परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव ही मन ही करहु तुम सो। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए जो तुमको लगता है अच्छा बुरा वो सब तुम कर लेते हो। और इतनी भली बुरी बातें नारद जी ने जितना मन में, जो मन में आया सब बोल दिया। और बोलते 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 नारद जी ने भगवान को श्राप भी दे दिया। और श्राप क्या दिया, नारद जी श्राप देते हैं कि जाओ नारायण, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य बनकर के जब पृथ्वी पर जाओगे तब तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा, वियोग होगा। जैसे आज एक नारी के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, वैसे ही तुम्हारी नारी का तुमसे वियोग होगा और मेरी तरह तुम भी तड़पोगे। और तुमने मुझे बंदर बनाया ना, जब तुम अपनी नारी को वन वन में ढूंढोगे, भटकोगे, तड़पोगे, तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया तो रुद्रगणों को श्राप दिया। वही रुद्रगण दो राक्षस मतलब रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। भगवान राम जी बनकर के पहुंचे हैं, लक्ष्मी जी सीता जी बन के पहुंची हैं। उनका जब हरण हुआ तो नारद जी के कथनानुसार बंदरों ने ही प्रभु की
सहायता की। इस तरह से नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है